दोस्तों आज आईपीएल का तीसरा मुकाबला शाम 7 बजे से केएल राहुल के लखनऊ और डेविड वार्नर के दिल्ली के बीच श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों आज के इस खतरनाक और रोमांचक मुकाबले में एक तरफ लखनऊ के बेस्ट कैप्टन केएल राहुल थे तो वही दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल के बेस्ट कप्तान डेविड वार्नर थे। दोनों ही कप्तान इस मुकाबले को किसी भी हाल में जीतना चाहते थे ताकि अपने पहले ही मैच में जीत के साथ शुरुआत करे और साथ ही 2 पॉइंट अपने नाम कर ले। वही दोस्तों जब टॉस की बारी आई तो आज दिल्ली कैप्टन के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आपको बता दें कि लखनऊ के 4 विदेशी खिलाड़ी काइल मेयर्स, मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन और मार्क वुड थे तो वही दिल्ली के 4 विदेशी खिलाड़ी में कप्तान डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, रिली रूसो और रोहन पॉवेल थे। वही दोस्तों आज लखनऊ के कप्तान केएल राहुल टॉस तो हार गए थे, इसीलिए उन्हें मजबूरन पहले बल्लेबाजी करना पड़ा और उनका शुरुआत कुछ खास नहीं रहा और वो मात्र 8 रन के स्कोर पर ही चौथे ओवर के लास्ट बॉल पर आउट हो गए। लेकिन भले ही वो जल्दी आउट हो गए लेकिन वही साथ आए ओपनर बल्लेबाज काइल मेयर्स ने पारी को संभाला और उनके साथ दीपक हुड्डा भी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे और दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 79 रनों की साझेदारी की और दीपक हुड्डा ने 18 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अभी भी काइल मेयर्स क्रीज पर टिके हुए थे और वो शानदार फॉर्म में चल रहे थे और उन्होंने 7 छक्के और 2 चौके की मदद से 38 गेंदों में 73 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। फिर बल्लेबाजी करने आए कुणाल पांड्या जो कि अच्छे लय में नजर नहीं आ रहे थे लेकिन उनको उतना ज़्यादा स्ट्राइक नहीं मिल रहा था और उन्होंने नवाद 13 गेंदों में 1 छक्के की मदद से 15 रनों की पारी खेली। वही मार्कस स्टोइनिस भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए और 10 बॉलों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। तब लग रहा था कि लखनऊ का स्कोर सिर्फ 150 रन तक ही जा पाएगा लेकिन फिर उसके बाद विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन की एंट्री होती है। वो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ 21 गेंदों में 3 छक्के और 2 चौके की मदद से 36 रनों की पारी खेलते हैं और वो आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आयुष बडोनी आते हैं और एक ही ओवर में 2 छक्के की मदद से 18 रनों के स्कोर पर आउट हो जाते हैं लेकिन वो लखनऊ का स्कोर 193 रनों तक ले जाने में सफल हो जाते हैं। वही दोस्तों अगर दिल्ली के गेंदबाजों की बात करें तो दिल्ली की तरफ से 2 विकेट खलील अहमद और 2 विकेट चेतन सकरिया ने हाईएस्ट लिए। दोस्तों जैसा कि लग रहा था कि इस रन को चेस करना उतना आसान नहीं होगा वैसा ही हुआ। भले ही दिल्ली की शुरुआत अच्छी रही और शुरुआत के 4 ओवर में 40 रन बना लिए लेकिन फिर मार्क वुड के बॉल पर पृथ्वी 112 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो गए और उसके अगले ही बॉल पर मिचेल मार्श भी क्लीन बोल्ड हो गए। उसके बाद दिल्ली के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पा रहे थे और जल्दी करके आउट हो रहे थे। फिर जल्दी ही सरफराज खान आए और 4 रन के स्कोर पर मार्क वुड के ही बॉल पर कृष्णप्पा गौतम के हाथ में कैच थमा बैठे। उसके बाद मैच बहुत ही रोमांचक हो गया और लग रहा था कि दिल्ली की टीम 100 रन के अंदर ही ऑल आउट हो जाएगी लेकिन उसके बाद एंट्री हुई रिली रूसो की। उन्होंने दिल्ली की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी की और 20 गेंदों में 30 रन की पारी खेली जिनमें उन्होंने 1 छक्का और 3 चौके लगाए थे और वो रवि बिश्नोई की गेंद पर काइल मेयर्स के हाथों में कैच थमाकर आउट हो गए। उसके बाद तो दिल्ली टीम के जैसे कमर ही टूट गई और रोहन पॉवेल भी 1 रन के स्कोर पर आउट हो गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए अमन हाकिम खान भी 4 रनों के स्कोर पर आउट हो गए लेकिन अभी भी दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर अर्धशतक लगाकर क्रीज पर टिके हुए थे लेकिन वो भी 48 गेंदों में 56 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। दोस्तों लग रहा था कि यह मैच नहीं चल रहा है बल्कि मजाक है क्योंकि दोस्तों हर कोई बॉलर आकर विकेट ले जाता था और दिल्ली का कोई भी प्लेयर नहीं टिक पा रहा था और दिल्ली की टीम 20 ओवर में मात्र 143 रन 9 विकेट खोकर बना सकी और मैच हार गई। वही लखनऊ की तरफ से मार्क वुड हाईएस्ट 5 विकेट लिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है मार्क वुड का प्रदर्शन कैसा था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।